नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के अनुसार राजवंश के संस्थापक का नाम गुप्त था। आधुनिक विद्वानों के द्वारा उन्हें सामान्यतः श्रीगुप्त कहा जाता है। उसके बाद उनके पुत्र घटोत्कच ने शासन किया, जिसके बाद समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया था। कम से कम आंशिक रूप से शक्तिशाली लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के माध्यम से उन्होंने यह विस्तार किया। 320 ईस्वी में गुप्त युग का प्रारंभ संभवतः चंद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया, जो संभवतः उनके राज्याभिषेक का वर्ष था। समुद्रगुप्त ने लगभग 335 ईस्वी में राज सिंहासन ग्रहण किया और संभवतः वह सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था, क्योंकि कुछ विद्वान चंद्रगुप्त प्रथम के राजा रानी प्रकार के सिक्के और कच्छ के सिक्कों को भी समुद्रगुप्त का ही सिक्का मानते हैं। गुप्त सिक्कों का प्रारंभ कुषाणों के सिक्कों का अनुकरण करते हुए मिलते हैं। इन्होंने कुछ नए प्रकार के भी सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त का जो सबसे पहला सिक्का मिलता है वह राजदंड प्रकार का सिक्का है। यह सिक्के का वजन 7.46 ग्राम है। इसका व्यास 20 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़ा है और बाईं ओर वेदी पर आहुति दे रहा है। वह हाथ में राजदंड पकड़े हुए है। बाईं ओर गरुड़ ध्वज है। बाह के नीचे ब्राह्मी लेख समुद्र अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन है, जो सिंहासन पर बैठी हैं। वे मुकुट और रत्न धारण किए हुए हैं। दाहिनी ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, पराक्रम। समुद्रगुप्त का एक अन्य सिक्का मिलता है, जिसे धनुर्धारी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। इसका वजन 7.15 ग्राम है। इसका व्यास 20 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर खड़े हुए राजा का अंकन है। उसके बाएं हाथ में एक लंबा भारतीय धनुष और दाहिने हाथ में एक तीर है। बाईं ओर गरुड़ ध्वज और बाह के नीचे ब्राह्मी लेख समुद्र अंकित है। सिक्के के पृष्ठभाग पर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन है। वे मुकुट और रत्न धारण किए हुए हैं। दाहिनी ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, अप्रतिरथ। समुद्रगुप्त का ही एक अन्य सिक्का मिलता है, जिसे परशु प्रकार का सिक्का कहा जाता है। इस सिक्के का वजन 7.27 ग्राम है। इसका व्यास 19 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर राजा बाईं ओर खड़ा है। उसके बाएं हाथ में परश है। दाहिना हाथ उसकी कमर पर है और परिचारक बाईं ओर अंकित है और दाहिनी ओर मुख करके खड़ा है और अर्ध चंद्राकार मानक बाह के नीचे पकड़े हुए है। ब्राह्मी लेख अंकित है, समुद्र। सिक्के के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी सिंहासन पर बैठी हुई हैं। वे मुकुट और परश धारण किए हुए हैं। दाहिनी ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, कृतांत, परशु। इसका एक अन्य प्रकार का सिक्का मिलता है, जिसे अश्वमेध प्रकार का सिक्का कहा गया है। इसका वजन 7.46 ग्राम है। इसका व्यास 21 मिलीमीटर है। सिक्के के अग्रभाग पर अश्व बाईं ओर मुख करके खड़ा है। उसके सामने यूप का अंकन है और अश्व के नीचे सी अंकित है, जो संभवतः सिद्धम के लिए है। सिक्के के पृष्ठभाग पर खड़ी हुई रानी का अंकन है। वह बाएं हाथ में वस्त्र पकड़े हुई है और उसके कंधे पर दाईं ओर चंवर है। सुई के आगे और दाहिनी ओर ब्राह्मी लेख अंकित है, अश्वमेध, पराक्रम। समुद्रगुप्त का एक अन्य सिक्का मिलता है, जिसे वीणा वादक प्रकार का सिक्का कहा जाता है। यह सिक्का 7.68 ग्राम भार का है।
इसका व्यास 22 मिलीमीटर है। इसमें राजा सोफे पर बैठा हुआ है और वीणा बजा रहा है। सोफे के नीचे सी का अंकन है। सिक्के के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी चौकी पर बैठी हुई हैं। वे एक हाथ में मुकुट और दूसरे हाथ में कार्नुकोपिया पकड़े हुई हैं। दाहिनी ओर ब्राह्मी लेख अंकित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक अन्य सिक्का मिलता है जिसे व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का कहा जाता है। यह 7.58 ग्राम भार का है। यह 21 मिलीमीटर व्यास वाला है। सिक्के के अग्रभाग पर खड़े हुए राजा का अंकन है। वह बाईं ओर बाघ पर बाण चला रहा है और दाईं ओर गोलाकार ब्राह्मी लेख अंकित है व्याघ्र पराक्रम। सिक्के के पृष्ठभाग पर मकरवाहिनी गंगा का अंकन है जो बाईं ओर खड़ी है। बाएं हाथ में लंबे तने वाला कमल पकड़े हुए हैं। दाहिना हाथ उनका फैला हुआ है और हाथ में अर्धचंद्राकार ध्वज है। दाईं ओर ब्राह्मी लेख अंकित है राजा समुद्रगुप्त। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में चर्चा की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।